हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये रंग में और नूर में डूबी हुई राहें, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें ऐ शोख नजारो, ले दे के मेरे पास कुछ आंसू है कुछ आहें। आइए आइए, आज भाइयों ने फिर प्यार किया तुम्हें। भूखे हो? तू हमेशा यूं ही भूखा मरेगा। मुझे देख, आज एक सेठिया से 200 रुपए यूं चित कर लिए मैंने। कैसे? अपनी कार से एक बुढ़िया की टांग तोड़ दी थी उसने, बस झूठी गवाही दे दी। याद है श्याम, बचपन में टांग टूटी एक चिड़िया देखी थी तुमने। 7 दिन तक मलहम पट्टी करके तुमने ठीक किया था उसे। अबे तब मैं बच्चा था, लेकिन तू तो अब भी बच्चा है।
मैंने कहा सुनाइए। कुछ देर पहले जो आप गुनगुना रही थी वो पसंद आया तुम्हें? वो गीत आपको कहाँ से मिला? मेरा है। मैं कहता हूँ गीत आपका नहीं है। जानते हो तो फिर पूछते क्यों? इसलिए कि मुझे क्या चाहिए? वो फाइल जिसमें से आपको वो गीत मिला। बस और कुछ नहीं? देखिए, मुझे बेतुका मजाक पसंद नहीं। मैं पसंद हूँ? जी नहीं। तो फिर अभी तक मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ वो आपके पास फाइल है या नहीं। वो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब भी मेरे पास पैसे हुए मैं। अच्छा, तू खाली हाथ आया है मेरे पीछे? इस कोठे को खाला जी का घर समझा है क्या? चल निकल यहाँ से। देखो तुम समझती क्यों नहीं? मुझे सिर्फ फाइल चाहिए, फाइल। फाइल के मेरे लिए वो बहुत कीमती है। और निकल यहाँ से। तू जाता है या उतारो अपनी जूती? निगोड़ी चिल्लाती क्यों है? नया पंछी है, घबरा के उड़ न जाए। देख तो सही, कहाँ के भूखा लग जाते हैं पीछे। लुभा के यहाँ तक लाए तो पता चले। ये वही था ये। गुलाबो, क्या हो गया है तुझे? इस तरह कहाँ उड़ी जा रही है? मैं उसे रोकने जा रही हूँ जूही, से माफी मांगने। मैंने बहुत बुरा सलूक किया उसके साथ। ए भाई, ये पहेलियां बुझाना छोड़ और सफा सफा हिंदुस्तानी में बात कर। ये सब क्या गड़बड़ है? वो जो मेरे पीछे आया था वो शायर है जूही। वही शायर जिसकी नज़्में मेरे दिवाले से लगी थी। ये देख, वही लिखाई, वैसा ही कागज। जूही, मैंने उसे भुक्कड़ समझ के यहाँ से निकाल दिया। भुक्कड़ था ना? आए, तू उसे निकालती नहीं तो क्या गले लगाती? अरे उस्तादों की सारी तालीम पे पानी फेर दिया है तूने। चल चल ऊपर चल। हेलो। अरे हाँ विजय, इन छुट्टियों के दिन में कोई नई गजल वजल कही? हाँ यार, कहीं है दो चार। अरे सोच विचार के तो सभी कह लेते हैं। फिलबदी कहो कोई चीज, एक्सटेम्पोर, तब माने हम तुम्हें शायर। एक्सटेम्पोर? फिलबदी? हाँ कहो, कह डालो। लेकिन कहो किस चीज पे? किस चीज पे? अरे हाँ? कौन है ये? अरे पूछता क्या है यार? सरा तरह हाजिर है जालिम, कह डाल इसी पे कुछ। जब हम चलें तो साया भी अपना न साथ दे, जब तुम चलो जमीन चले या आसमां चले।
जब हम रुके तो साथ रुके शाम बेकसी, जब तुम रुको बहार रुके चांदनी रुके। लर्निंग योर पोएट्री लेसन हुई है? यस सर। नो सर। Mr. David. यस सर। Miss Shobha. यस सर। Miss Pushpalata. Miss Pushpalata. यस सर, मैं आ गई। ओह सॉरी। Miss Sinha. Miss Sinha. यस सर। मुसीबत रास्ते में पर साथ न अपना छूटे। टूटे न मोहब्बत की कसमें, अब चाहे कयामत टूटे। हो लाख मुसीबत रास्ते में पर साथ न अपना छूटे। टूटे न मोहब्बत की कसमें, अब चाहे कयामत टूटे। पीछे पीछे दुनिया है, आगे आगे हम बढ़ते ही जाते हैं कदम हर दम। कहाँ का सफर है किसको खबर है, हमको नहीं है कोई गम। हो विजय बाबू आओ आओ। अपने विजय बाबू बहुत अच्छे शायर हैं। मैं इन्हीं के गाने तो गा रहा था। विजय बाबू क्या चीज लिख के दिए। अरे जब से गाने लगा वो अपना बिजनेस डबल हो गया है। हाँ जाना नहीं है। मैं सेठ को खलास करके अभी आया। क्या कहा? जमेरो जमेरो। विजय बाबू आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट। नहीं भाई सत्तार, आजकल जमाने ने इतना मसल डाला हमें कि अब और किसी मालिश की जरूरत नहीं। ले कमाल है बाबूजी, मसले जाने के बाद भी मुस्कुराहट चेहरे पर।
भाई बेवक्त दो ही चीजों को मगन देखा अपन ने, एक तो गर्मी में गधा और कड़की में शायर। ठीक कहते हो सत्तार, गर्मी चाहे मौसम की हो या दौलत की, सिर्फ गधे ही मगन रहते हैं उसमें। जी क्या कहा आपने? आप चमकिए मत, गधे की बात हो रही है। हम आ गए। जूही, तू मेरा इंतजार कर रही थी ना? किसी मोटर वाले का। मोटर वाले का? मालिश वाले का नहीं? नहीं। नहीं, अल्लाह करे उसकी मोटर ही पंचर हो जाए। तेरा सर पंचर हो जाए। मेरा सर? जूही, ए जूही, नाराज हो गई? बकना जो बकना है। मैंने उसकी मोटर पंचर होने की बात कही तो तू उखड़ गई, और तूने जो मेरा दिल पंचर कर रखा है उसका कुछ ख्याल नहीं है। ठीकरा लगवा ले जाकर। मगर लगवाऊं किससे? घर वाली है कहाँ? तो मैं क्या करूं? तू काजी के चल। चल हट मुए। सुना तुमने, हुनर भी दिया तो तेल मालिश, कोई 420 का धंधा ही सिखा देते तो आज हम लोग मोटर में घुमाते उसको। ओह मर गए। आपकी तारीफ। नारियल, समझ गया, अब नहीं बोलूंगा। मेरा दम भी फूल गया। भैया जाने ना पाए, जरा पकड़ लेना इसे। अरे पाजी, भैया आपके हाथ से छूट गया तो 1.25 मील का चक्कर लग पाएगा। खैर जा, भगा भगा के आधा कर दिया मुझे। क्यों रे पाजी, हैं कितने का? अरे विजय, तुम, मैं तो पहचान भी नहीं सकी तुम्हें। कॉलेज में क्या शान थी तुम्हारी, और अब ये फटे मजनू बने किसके लिए फिर रहे हो? पीछा ही नहीं छोड़ती। हैं? कौन है? बेकारी। ये बच्चे तुम्हारे ही हैं ना? अपने बाप के भी। ये गुल्लू, वो फुल्लू, और बाप का नाम भी कुछ मिलता ही जुलता है। मिलता ही जुलता? हाँ। अरे हाँ, याद आया, आज शाम को अपने पुराने कॉलेज में जलसा है। जितने अपने साथ पढ़ते थे वो सब आएंगे, तुम भी आना है। अरे अरे गुल्लू, ठहर जा बेटा, देखा अब 1.25 मील की रेस फिर से चालू हो गई। अच्छा मैं चलूं गुल्लू? अरे तू कहाँ रह गया? तू तो चल भाग, चल 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 जल्दी। अच्छा भैया तुम आना मत भूलना, जल्दी आना। हाँ अरे गुल्लू ठहर जा, ठहर जा। पीछे पीछे दुनिया है, आगे आगे हम बढ़ते ही जाते हैं कदम हर दम। कहाँ का सफर है किसको खबर है, हमको नहीं है कोई गम। पीछे पीछे दुनिया है, आगे आगे हम। ये भट्टाचार्य कहाँ चलने चला गया? अभी उसका प्रोग्राम था, कहाँ ढूंढूं उसे? हाँ, विजय, ये तुमने क्या ताक झांक लगा रखी है यहाँ से? चलो अंदर चलो। नहीं पुष्पा, मेरे कपड़े। कपड़े? ये क्या है बदन पर? सर से पांव तक तो ढके हुए हो। आओ चलो चलो अंदर चलो, आओ ना, चलो। हटो हटो चलो, हटो, आओ ना। आइए आइए। सज्जनों एंड सजनियों, भट्टाचार्य जी तो आए नहीं। खैर ये बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि विजय साहब तशरीफ ले आए हैं, और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो कोई अपनी अच्छी सी गजल सुनाएं। आइए विजय साहब, आइए ना विजय साहब, क्या तकल्लुफ कर रहे हैं आप? आइए। विजय, विजय कुछ सुनाओ ना। विजय, विजय कुछ सुनाओ ना।
सुनो, यहाँ के तुम ओल्ड स्टूडेंट हो? I see. तुम कुछ काम काज भी करते हो? काम की तलाश करता हूँ। अच्छी खासी गजल कह देते हो। शुक्रिया। ये मेरा कार्ड है, सुबह इस दफ्तर पे आ जाना। मॉडर्न पब्लिशिंग हाउस? आप वहाँ? मैं वहाँ का मालिक हूँ। नमस्ते घोष बाबू। बैठो। ये मेरी नज़्में। तुम कॉलेज में किस साल थे? सन 48 से लेकर सन 52 तक। मैं ये नज़्में पढ़ के सुनाऊं या आप खुद देख लेंगे? सन 52। उसी साल तो मेरी शादी हुई थी। तुम साइंस स्टूडेंट थे या आर्ट्स? आर्ट्स। ये नज़्में सुनाऊं? तुम्हें ठीक याद है तुमने कॉलेज सन 52 में छोड़ा, उससे पहले नहीं? जी हाँ मिस्टर घोष, मैंने नज़्में छपवाने के में नौकरी करोगे? नौकरी? मेरा ख्याल था आपने ये मेरी नज़्में छापने के लिए बुलाया था मुझे। छापने के लिए? उसके लिए अभी बहुत वक्त है। पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान तो लूं। मेरे बारे में? मिस्टर चैटर्जी, ये आपके नए असिस्टेंट हैं। तुम कल से काम पे आ सकते हो। नमस्ते। 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 हेलो मीना। विजय, कैसे रहे अब तक?
जिंदा था। तुम्हें खुश देखने के लिए मैं बहुत कुछ। शुक्रिया, फिक्र न करो, मैं अपनी खुशी आप हासिल करना सीख गया। या किसी दूसरी लड़की ने सिखा दिया? दूसरी लड़की एक ही बहुत थी मेरी जिंदगी में। मैं वो दर्द दोबारा नहीं मोल देना चाहता। यानी पहला दर्द बिल्कुल मिटा चुके अपने दिल से? मिटाना चाहिए था। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे ऊपर जाना है। ए भाई जी, होटल बंद करने दोगी या नहीं? 3 घंटे से किसके लिए जमी हो? आया नहीं कोई? सुन तो, विजय बाबू यहाँ अक्सर आते हैं ना? हाँ, लेकिन कई दिनों से नहीं आए। कुछ संदेशा है उनके लिए? मैंने कहा वो छोकरा ही बचा था हौले हौले बात करने के लिए। हम भी तो हैं। ठीक से ढूंढ लिया आपने? ये कागजात कैसे हैं? हैं कुछ, विजय ने अपनी नज़में कहता है। ओह अच्छा, मैं पढ़ चुका हूँ, बड़ी अच्छी नज़में हैं। होंगी तो इन्हीं में से एक आध नज़म छपवा दीजिए ना। होश तो ठिकाने हैं आपके? जी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी मैगजीन में सिर्फ मशहूर शायरों की चीजें छपती हैं, किसी नौसिखिए की बकवास नहीं। जाइए उस खाली जगह पे किसी साबुन का इश्तहार डाल दीजिए। यस विजय, तुम कुछ चाहते हो? जी हाँ, ये नौसिखिए की बकवास, ये मैं ले जा सकता हूँ? हाँ। विजय जी। तुम्हें कल शाम फुर्सत है? जी, फरमाइए। मेरे घर में पार्टी है, तुम भी आ जाना हाथ बटाने। हाजिर हो जाऊंगा। देख रही है जूही? क्या? जो मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? अरे जो तू देख कर भी नहीं देख रही। मुँह, मैं तेरा थोबड़ा देख रही हूँ। अच्छा, ले देख देख देख। कुछ हुआ दिल में? हाँ। होने दे, थोड़ा और होने दे। तेरी शक्ल देख के दिल में उलझन हो रही है। उलझन हो रही है या कुछ? जी नहीं। नहीं। जूही, तू अभी चाहे जितना बिगड़ ले मुझ पे, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि जब तू बुढ़िया हो जाएगी तो तुझे कौन संभालेगा? ऊपर वाला है। ले, नाम मत ले ऊपर वाले का, वरना नारियल टपका के खोपड़ी बराबर कर देगा। देख, सर की सलामती चाहती है ना, तो मेरी बात मान ले। तेरी बात मानूं तो भूखी मर जाऊंगी। मुश्किल से तो 2 रोटी कमा कर लाता है, मुझे क्या खिलाएगा? तुझे? तू दोनों रोटी खा लेना, मेरा पेट तो तुझे मेरे घर में देखकर ही भर जाएगा। सच्ची सत्तार? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार, तू
मुझे इतना चाहता है। कब चलती का सीखे? चल हट मोए। सुनो ऊपर बोले। नहीं भाई कुछ नहीं। नारियल है ही नहीं। आपके हस्बैंड नहीं आए आज? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कह रहे थे मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन मैंने उनको कल पे टाल दिया है। इतनी बड़ी पार्टी भले मैं कैसे छोड़ सकती थी। शुक्रिया, ये तो आपकी जरा नवाजी है। कमला पप्पू को साथ नहीं लाई? नहीं। विजय, तुम्हें मेरा पता कैसे मालूम हुआ? तुम्हारा पता? तुम यहाँ रहती हो? हाँ, चलो बाहर चले। मिस्टर घोष ने मुझे यहाँ बुलाया। तुम्हें? यानी तुम उन्हें जानते हो? मैं उनका नौकर हूँ। और तुम? मैं उनकी। इन तमाम शायरों में सबसे अच्छा शायर कौन है? यूं तो सभी शायर अच्छे हैं, लेकिन वो साहब जो काली शेरवानी में बैठे हुए हैं, दुनिया। देखो, उन्हें अपनी पिछली बातें बिल्कुल नहीं बताना, समझे? दुनिया उन्हें खुदा सुखन समझती। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता। मैं नहीं मानता किबला, अपनी शायरी से कौम व वतन को तरक्की देना खोखली मोहब्बत के ढोल पीटने से कहीं बेहतर है। अजय साहिबान, छोड़िए इस नए पुराने के किस्से को। लीजिए, जाम हाजिर है। नौकरों के होते हुए तुम क्यों तकलीफ करती हो डियर? विजय, सोचते क्या हो? जाम दो। दादे गमे उल्फतून से हम क्या कहते, क्यों कर कहते, एक हर्फ न निकला होठों से और आंखों में आंसू आ भी गए। उस महफिल कैफो मस्ती में, उस अंजुमन इरफानी में, सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए, सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए। काम आखिर जज्बे बे इख्तियारा ही गया, दिल कुछ सूरत से तड़पा उनको प्यारा ही गया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। भाई बहुत खूब गोज बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं। मैं जाकर खाने का इंतजाम करती हूँ। मियाँ, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुरदा, चुप क्यों हो गए? कहो कहो। बहुत खूब, बहुत अच्छे। सुभान। बहुत खूब। मेरी बीवी और एक बाजारी औरत में कोई फर्क नहीं। जरा सोच समझ के बातें करो, सिर्फ मामूली सी जान पहचान थी हम दोनों की। धूल मत झोंको मेरी आंखों में। ये सिलसिला कब से चल रहा है? मैं कहती हूँ मामूली सी जान पहचान थी हम दोनों की। और कुछ नहीं? नहीं। तुम यूं ना मानोगी। मैं अभी तुम्हारे चहीते को नौकरी से निकाल देता हूँ और फिर देखता हूँ कि तुम्हें उसका दर्द होता है कि नहीं। मेरे पैसे ला। हलाल की कमाई है मेरी। चल हट। बदमाश, निकाल मेरे पैसे। बदमाश? हवलदार,
क्या बात है? भाऊजी इस तरफ लड़की तो भाग के नहीं है? नहीं तो ये लड़की कौन है? ये मेरी बीवी है। माफ करना बाबूजी, मुझसे गलती हुई। क्या नाम है तुम्हारा? अब कोई खतरा नहीं, तुम इत्मीनान से जा सकती हो। गुलाबो, वहाँ एक लखपति सेठ बैठा है मोटर में, चला। तू जा यहाँ से, मैं नहीं आऊंगी। आएगी कैसे नहीं, मैं जबान दे चुका हूँ। चलो। छोड़ मेरा हाथ। तू यूं न मानेगी, चले साथ। बैठो भी उठा। ये तो सत्तार भाई का उल्टा हाथ पड़ा है, सीधा पड़ता ना तो मुंह चपाती बना देता इसका। बैठो बैठो, अब बैठो। ये पार्क तेरे सत्तार भाई की स्टेट है, कोई भी चपड़गंचू अगर 3-5 करे ना तो मुझे आवाज दे लेना, गिराक छोड़ के आऊंगा। कहाँ पहुंच गई है भाई? तुमने कुछ कहा सत्तार भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। कौन था? कौन है? समझ गया। क्या ख्याल है, गई काम से? कौन है वो? कौन? अरे मुझे मालूम होता तो पूछता काय को। देख गुलाबो, खत का मजमू भाप लेते हैं पोस्ट कार्ड देखकर, और मालिश वाले कयामत की नजर रखते हैं। ये नजर का एक जगह जमा रहना, पड़ोस में बैठे हुए आदमी का न दिखना और कहीं भी बात का न सुनना, इस बात की निशानी है कि तुझे हो गई मोहब्बत। रे अरे खसक जाना भी इसी बात की निशानी है। सच सच बता, कौन है वो? एक शायर है। अरे वाह, अपना एक यार भी शायर है। क्या नाम है तेरे शायर का? विजय। ले, अपने भी यार का नाम विजय है। मैं उससे पूछूंगा ये दूसरा विजय कहाँ से आन टपका। सत्तार भाई, कहीं वो दोनों एक ही तो नहीं? अरे नहीं नहीं, हाँ, एक भी हो सकते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं उससे पूछूंगा ये क्या घपला है।
भैया, सब खैरियत तो है ना? आप लोग यहाँ कैसे? तुम्हें इससे मतलब? जाओ जी भर के आवारागर्दी करो, कोई मरे या जिए तुम्हें इससे क्या? कौन किसका क्या कम करने आया था आप लोग? माँ का। माँ का? भैया, भैया मत कहो हमें, उसी के दम से हमारा तुम्हारा वास्ता था। वो मर गई और तुम भी मर गए हमारे लिए। बेटा, भूखा पैसा तू कहाँ जाएगा? तेरी देखभाल कौन करेगा मेरे लाल? मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं भी इस घर में एक पल नहीं रहूंगी, एक पल नहीं रहूंगी मेरे बेटे। मैंने कहा चुम्मो, कुछ हो जाए ठुमके से, ताल मैं देता हूँ। हो क्या जाए, पहले अपने दोस्त को तो महफिल में शामिल करो। अरे जालिम, अब तो पी ले। तुम्हारी कसम, अगर ये मुझे कहे तो जहर भी पी जाऊं। मैं भी। शर्माते हैं बाबूजी। अजी हुजूर, पी भी लीजिए ना, आपको मेरे सर की कसम। अरे यार, अजब आदमी है। आदमी है पैजामा, ऐसा बैठा जैसे उसकी नानी मर गई हो। भाई नया रंग उठे और सारी बोतल खलास कर डाली। वारे मेरे मिट्टी के शेर, जवाब नहीं। तुमने कब से पीने के शुरू किए भाई? गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था मुझको। तो ये शायर भी हैं? शायर? अरे तू देखती नहीं, उसकी कोई 5 नज़में उसके सर के पीछे पड़ी हैं। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा के गया। मैं आज सब जहान को ठुकरा के पी गया। बिजली कहाँ जा रही थी? हैं?
बच्चे को मार गोली। हम भी तो बीमार हैं तेरे। पहले हमारा इलाज करो, बाद में बच्चे को समझना। ये ले। उस्ताद जी शुरू हो जाओ वहीं से। शायर के खुदगर्जी की खबर पड़ी तुमने? अरे भाई मैं तो उसे जानता भी था, ना जाने बेचारे पे क्या मजबूरी थी। छोकरा चाय लाता है कि नहीं? नौजवान शायर की दर्दनाक मौत। रात बर्दवान पैसेंजर के नीचे आकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। लाश इस बुरी तरह से कट चुकी थी कि शक्ल पहचानना भी नामुमकिन हो गया। उस नौजवान की जेब में एक खत पाया गया जिसमें वो एक नज़म अपना आखिरी पैगाम की सूरत में दुनिया के लिए छोड़ गया। शायर का नाम विजय था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है डियर?
गुलाबो, क्या बात है सितर भाई? सलाम सर। इन्हें अंदर भेज दो। जाओ। कौन है आप? गुलाब। कहाँ से आई हो? सोना, धर्मतले से। वो नज़्मों की फाइल दो। आप जानती हैं कि नज़्मों की कॉपी है? तब तो आप ये भी जानती होंगी कितनी अच्छी नज़्में हैं। मैंने छपवाने आई हूँ। तो ये नज़्में तू मेरे पति को दिखाने लाई थी? इसकी क्या कीमत लोगी? आप इन्हें छपवाएंगी ना? छापूं या ना छापूं, जल्दी बताओ, इनकी कीमत क्या लोगी? कीमत? मैं इनका सौदा करने नहीं आई हूँ, इन्हें छपवाने लाई हूँ। ये नज़्में तुम्हें बहुत प्यारी है ना? तुम विजय को कैसे जानती थी? सौभाग्य से। उससे तुम्हारा क्या रिश्ता था? रिश्ता? मैं ये जानना चाहती थी कि उस जैसे भले आदमी से आप जैसी शरीफ औरत की जान पहचान कैसे हुई? सौभाग्य से। दौलत के लिए तुम बहुत कुछ बेचती हो, फिर ये नज़्में बेचने से तुम इतना इनकार क्यों? आप मीना है ना? देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, अभी भी मेरे पति आ जाएंगे, उससे पहले तुम्हें ये नज़्में बेचनी ही पड़ेंगी। नहीं बेचूंगी। मैं तुम्हें 1000 दूंगी, 2000 दूंगी, मैं 3000 दूंगी, 30,000 दूंगी। ये क्या है? कुछ नहीं। दिखाओ, दिखाओ। मीना के नाम, जिसकी याद इन नज़्मों के हर लफ्ज में बसी हुई है। मैं इन्हें छपवाने के लिए लाई थी। ये सब क्या है? मेरी जिंदगी की सारी पूंजी है ये। इन्हें छपवाने की कीमत मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं दे सकती। इनका छपना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हें छाप दें तो मैं उम्र भर आपका एहसान मानूंगी।
की किताबें चाहिए और तुम कहते हो कि नहीं है। बाबा ठीक खत्म हो गई। कुछ दिन पहले ही तो नया एडिशन निकला है, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? आप क्यों नहीं कहते कि किताबें फ्लेक्स से बेचने का रहता है? कल तक नया एडिशन नहीं छापा तो दुकान को आग लगा देगा, समझे? काश कि आज तुम ये सब अपनी आंखों से देख सकते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कुछ पता चला बेड नंबर 8 का पेशेंट कौन है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। जब से आया कुछ बोलता ही नहीं, गुमसुम सा पड़ा रहता है। देखिए। हेलो। कैसी तबीयत है आज? सिस्टर, ये जब भी कुछ बात करे मुझे फौरन इत्तला कर देना। यस डॉक्टर। मैं कहता हूं कि इनके ज्यादा से ज्यादा 5,000 दे सकता हूं। ये विजय की नज़में सही, लेकिन कीमत भी तो कुछ कम नहीं। घोष बाबू, कुछ लेन देन की बातें कीजिए। मलाई मलाई तो आप चट कर दें और तलछट हमारे लिए। तो फिर आप फरमाइए कि आप कितने में बेचेंगे, लेकिन जरा तमीज से। हजूर, भला कुबेर का खजाना भी बिका है कहीं? ये जान लीजिए कि ये विजय की नज़में हैं, उसकी अछूती नज़में हैं और आखिरी नज़में। मुनाफे में आधा हिस्सा लूंगा। इम्पॉसिबल, इतना बड़ा हिस्सा मैं नहीं दे सकता। तब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आधा बर्स। ठहरिए, अजीब आदमी हैं आप। खैर, आखिरी बात सुन लीजिए, मुनाफे का 1/4 हिस्सा दूंगा। अब अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। चलिए, आप भी क्या सोचेंगे कि शाम से एक ही तो तुक की बात कही और वो भी खाली गई। ये लीजिए और लाइए हाथ। परछाइयाँ उभरती हैं, मैं फूल टाँक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आँख मसरत से छुपती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है, आवाज़ रुकती जाती है। ख्याल ख्वाब की परछाइयाँ उभरती हैं, मेरे गले में तुम्हारी गुदास बाहें हैं, तुम्हारे होंठों पे मेरे लबों के साए हैं। तुम्हें यकीन कि हम अब कभी न बिछड़ेंगे, मुझे गुमान कि हम मिल के भी पराए हैं। ख्याल ख्वाब की परछाइयाँ उभरती हैं। परछाइयाँ? डॉक्टर! मेरी नज़में, सब के सब मेरी नज़में। ये मेरी किताब है। जी हाँ, आप ही की किताब है। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मैं विजय हूँ। ये देखिए, ये किताब मेरी लिखी हुई है। अजी साहब, जिस विजय ने ये किताब लिखी है वो न जाने कब का मर चुका। अच्छी तरह से याद कीजिए, क्या नाम है आपका? आप लोग मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते? मैं विजय हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं विजय हूँ। मुझे यहाँ कहाँ रख छोड़ा? जाने दो मुझे, जाने दो। डॉक्टर, मेरा ख्याल है बेचारे का दिमाग कुछ। डॉक्टर सेन को फौरन टेलीफोन कर दो। सर, सर, प्लीज सर। यस। तो आप लोग विजय के भाई हैं? जी हाँ, हम दोनों विजय से बड़े हैं। और मैं इससे भी बड़ा हूँ। आप लोगों को मुझसे कुछ काम है?
ये बता दो ना भैया। मैं बताऊं? हाँ। अच्छा, नहीं तो बता। मैंने पूछा कि आप लोगों को मुझसे कुछ काम है? जी, बात कुछ यूं है कि मैंने विजय को पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, बड़े प्यार से रखा, उसे इस काबिल बनाया कि वो नाम पैदा कर सके। मैंने भी। मेरे पास वक्त कम है, मतलब की बात करो। मतलब की बात तो ये है कि हम लोग आपके पास से कुछ रुपया वसूल करने के लिए आए थे। What nonsense! आप लोगों का दिमाग तो ठीक है? जी, वो विजय के बाद उसकी हर चीज के वारिस हम ही लोग हैं। उसके गीतों और नज्मों और उन गीतों और नज्मों से जो फायदा आप लोगों को हो रहा है वो कानूनन हम लोगों को होना चाहिए। हम पूरा मुनाफा तो नहीं मांगते, उसमें से थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो हमें कोई इतराज नहीं। जी, मैं आप लोगों को नहीं जानता और न ही वो नज़में मुझे आप लोगों से मिली हैं, इसलिए आपको एक पाई भी नहीं मिल सकती, समझे? आइए आइए। नहीं, वो विजय नहीं है। जी हाँ, ये विजय नहीं। तो आप लोगों को मुनाफे में हिस्सा चाहिए? जी। लेकिन मुनाफे का असली हकदार विजय जिंदा है। जिंदा? विजय जिंदा है। विजय जिंदा? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं जानता, लेकिन बहरहाल आप लोगों को मुनाफे में कुछ हिस्सा मिल सकता है, यानी रुपए में 2 पैसे, लेकिन वो भी सिर्फ एक शर्त पर कि आपको विजय को पहचानने से इनकार करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हम अपने सगे भाई को नहीं पहचाने? क्या हम इतने कमीने हैं? क्या आपने हमें जलील समझा है क्या? कि 2 पैसे के लिए हम अपने भाई को न पहचाने? कम से कम एक आना तो कर दीजिए। You scoundrel! अच्छा अच्छा। घोष बाबू खूब भालो महाराज। मालिश मालिश चंपे, मालिश तेल, मालिश चंपे, मालिश तेल, मालिश। चले जलाल तू साहिब कमाल तू आई वाला को टाल तू, चले जलाल तू साहिब कमाल तू आई वाला को टाल तू, चले जलाल तू साहिब कमाल तू आई वाला को टाल तू। चल गई। गला छोड़ भाई, गला सत्तार का नहीं है। मैं हूँ विजय। विजय, तुम मरा नहीं अभी तक। ये तो वाकई जिंदा है। सरदार, मुझे जबरदस्ती बंद कर रखा है यहाँ। अच्छा। इस तरह से निकाल मुझे यहाँ से। क्या चाहिए? आपके सर पे हाथ फेरना चाहता हूँ, इजाजत हो तो। मालिश। टोपी पकड़िए ना आप। चंपे।
भैया 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 आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं विजय हूं, आपका भाई। आप चुप क्यों हैं? क्या आप भी नहीं पहचानना चाहते? पागल तो नहीं हो गए हो? विजय तो कब का मर चुका है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। हमारा भाई बनते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे कहाँ के भाई हो? चलो निकलो, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। गोपुदा इधर। जा रहा हूँ। स्वर्गवासी विजय बाबू की भर्ती मनाई जा रही है ना, चलोगे साथ में? चलूंगा कैसे नहीं। विजय बाबू इतने बड़े शायर तो थे ही, साथ ही अपने दोस्त भी थे। विजय बाबू को जानते क्या? जी हाँ। तो फिर कहीं आ जाओ ना। आता हूँ। ए माशे, रास्ता रोके क्या खड़े हो? हटो ना आगे से। बड़ा ही अच्छा शायर था विजय। अरे हीरा आदमी था गोपुदा। अक्सर मेरे पास मदद मांगने आया करता था। मैं ना होता तो 6 महीने पहले ही मर गया होता। मर गया होता? वो कैसे? भूख से। ओहो, ऐसे क्या? अरे जल्दी चलो, टौना लागे नहीं तो जगह नहीं मिलेगी। जानते हैं कि शायर आजम विजय मरहूम की बरसी बनाने हम लोग यहां जमा हुए। पिछले साल इसी दिन वो मनहूस घड़ी आई थी जिसने दुनिया से इतना बड़ा शायर छीन लिया। अगर हो सकता तो मैं अपनी सारी दौलत लुटाकर भी, खुद मिटकर भी विजय को बचा लेता, लेकिन ऐसा ना हो सका। क्यों? आप लोगों की वजह से। कहने को तो दुनिया कहती है कि विजय ने अपनी जान ली, लेकिन दरअसल आप लोगों ने उसकी जान ली है। काश आज विजय मरहूम जिंदा होते तो वो देख लेते कि जिस समाज ने उन्हें भूखा मारा, आज वही समाज उन्हें हीरे और जवाहरात में तोलने के लिए तैयार है। जिस दुनिया में वो गुमनाम रहे, आज वही दुनिया उन्हें अपने दिलों के तख्त पे बिठाना चाहती है, उन्हें शोहरत का ताज पहनाना चाहती है, उन्हें गरीबी और मुफलिसी की गलियों से निकालकर महलों में राज कराना चाहती है।
उनको रोको। 10,000 20,000 जितना भी उनको चाहिए उनको दो, लेकिन उनको विजय के पहचानने से रोको। अगर आपके 10 सर भी होंगे बाबू, तो भी आप विजय को नकली साबित नहीं कर सकते। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? मैं दौलत पानी की तरह बहा दूंगा, हर शख्स को खरीद लूंगा, लेकिन ये साबित नहीं होना चाहिए कि ये विजय असली विजय है, वरना हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप अपनी खैर मनाइए हुजूर, बंदा तो अपना काम यूं बना लेगा। तुम्हारा मतलब? तुम समझते हो कि तुम आसानी से अपनी जान छुड़ा सकते हो, पर यह न भूलो कि तुमने भी पागल खाने में उसके खिलाफ बयान दिया था। हवा का रुख देखकर बात करते हैं अपन। जब आपका पल्ला भारी था तो आपके साथ थे, अब विजय का पल्ला भारी है तो उसके साथ जाएंगे। You scoundrel, get out! I said get out! क्यों शेख साहब, सट्टा बाजार में कोई नंबर लग गया है क्या? अबे नहीं, शोहरत के बाजार का बादशाह हाथ आ गया है। विजय मेरी मुट्ठी में है, उसकी नज़्में छापूंगा और लाखों कमाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई मान गए शेख जी, खूब मुर्गा फांसा है आपने, लेकिन क्या आप उसे अकेले हजम कर सकेंगे? बांट के खाना होगा। कमबख्तो, हुक्के जैसा मुंह फैलाए, तुम लोग क्या देखते हो? जाओ भागो यहाँ से, जाओ भागो। जाता कि नहीं? जा। जनाब, निहायत ही बेहुदा किस्म के इंसान हैं आप। आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। चाहूं तो आपके मुर्गे को पहचान कर विजय बना दूं, और चाहूं तो उसे ना पहचान कर पागल खाने का टिकट कटवा दूं। अजी हाँ, आपके बाबा का राज है, जिसे चाहे पागल खाने भिजवा दें। आप ना पहचानेंगे उसे तो क्या उसके भाई भी ना पहचानेंगे? क्यों ना पहचानेंगे? जरूर पहचानेंगे। आखिर भाई जो ठहरे, उसने भले ही हमारी परवाह न की हो, उसकी नज़मों से भले ही दूसरों को फायदा हुआ हो, फिर भी हमारा ही खून है ना। फिर क्यों नहीं पहचानेंगे? शाबाश, मुंह तोड़ जवाब दिया है आपने इस मसखरे को। देखा मियां, भाई फिर भी भाई हैं। जी, उसके लिखाई पढ़ाई पर 5,000 रुपए खर्च किए हैं, खिलाई पिलाई पर 4,000। ये 9,000 रुपया ब्याज पर देते तो 15,000 रुपए खड़े करते। उसे पहचानने की कीमत 15,000 दोगे? जी 15,000? जी 15,000। साहबान, आप लोगों को जीता जागता अनमोल भाई मिल रहा है, और आप लोगों को क्या चाहिए? बड़े मियां, हमें भाई भाई नहीं, रुपया चाहिए, रुपया। उस भाई का अचार डालेंगे क्या? विजय, विजय, विजय मेरा भाई। ये विजय है? इसका क्या सबूत है आपके पास? ले, अबे बैठ जा जगह पे, कल को तो तू बोलेगा हम 70 भाई नहीं है। सुन तो विजय की बात। हम कैसे माने कि ये विजय है? अगर ये विजय है तो वो कौन था जो रेल के नीचे आकर कट गया? सबूत हम हैं, हम विजय के भाई हैं। सारा मोहल्ला जानता है विजय हमारा भाई है, और हम कहते हैं यही विजय है। सबूत मैं भी हूँ। विजय मेरे बचपन का दोस्त था, और मैं कहता हूँ कि यही विजय है। शायर आज़म विजय। तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। कौन?
साहिबान, जिस विजय को आज आप हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं, जिस विजय के नाम पे आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं वो विजय नहीं हूं। विजय? मैं विजय नहीं हूं। तुम विजय नहीं तो अभी तक हमें धोखे में क्यों रखा? भाइयों, मैं पहले ही कहता था ये कोई ढोंगी है। मुफ्त की पब्लिसिटी चाहता है।